नमस्कार, स्वागत है रिपोर्ट कार्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। मैं हूं मनीष यादव आपके साथ। पिछली क्लासेज में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि बंदे की पहली स्थिति दे रखी हो और अंतिम स्थिति पूछे, और अंतिम स्थिति दे रखी हो और पहली स्थिति जब पूछे तो किस टाइप से अपन एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। किसकी बात करेंगे? ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जब भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कोई ट्रेन है, मान लो ये अपना नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट हो गया। कोई भी ट्रेन है, अगर वो ईस्ट दिशा में जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा? वेस्ट दिशा में। अगर वो साउथ दिशा में जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा? नॉर्थ दिशा में जा रही है तो साउथ में जाएगा, और साउथ में जा रही है तो नॉर्थ में जाएगा। यहां से अपने को एक चीज क्या समझ में आई कि धुआं जो आता है ट्रेन का वो हमेशा रेल से विपरीत दिशा में बहेगा। मतलब अगर उत्तर दिशा में जा रही है तो दक्षिण में, और दक्षिण में जा रही है तो उत्तर दिशा की ओर बहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें ये किस केस में अगर निर्वात है, मतलब हवा नहीं चल रही है, उस केस में क्या ये वाली चीज होगी। अब अगर हवा चल रही हो तो बात करूं, सर हवा भी चलती है ना जब ट्रेन चलती है तब। तो मान लो अगर हवा चल रही है तो उस केस में क्या होगा? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये हो गया साउथ हो गया। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मान लो ट्रेन चल रही है ईस्ट दिशा में, तो धुआं किस तरफ जाना चाहिए? जेन्युइनली धुआं किस तरफ जाना चाहिए? वेस्ट दिशा में, मतलब पश्चिम दिशा में जाना चाहिए। अब एग्जामिनर इसमें एक चीज और ऐड कर देता है। क्या ऐड कर देता है? कि हवा जो है, ये ट्रेन जा रही है पूर्व दिशा में, हवा जा रही है दक्षिण दिशा में। अगर हवा दक्षिण दिशा में बह रही है तो धुआं किस तरफ जाएगा? इस टाइप से पूछ लेता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, धुआं जा रही है इस दिशा में, हवा जा रही है इस दिशा में, दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होगी उस दिशा में क्या जाएगा? धुआं जाएगा। किस दिशा में जाएगा? बीच की दिशा में। अगर हवा नहीं चल रही हो तो उस कंडीशन में कौन सी दिशा में धुआं जाएगा, और हवा चल रही है तो हवा किस दिशा में चल रही है उस दिशा को देखेंगे, और दोनों के बीच की जो दिशा होगी उस दिशा में क्या जाएगा? धुआं जाएगा। अब बोले सर क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे इस पे? तो क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, एक ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा की ओर, तथा हवा पूर्व दिशा की ओर बह रही है। तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है उत्तर दिशा की ओर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है ट्रेन, और हवा कौन सी दिशा में जा रही है? ये ट्रेन है उत्तर दिशा की ओर जा रही है, हवा जा रही है पूर्व दिशा की ओर। ये हो गई पूर्व दिशा, हवा जा रही है इस साइड में, ठीक है, ये उत्तर दिशा हो गई। क्या बोल रहा है? हवा बह रही है इस तरफ और ट्रेन जा रही है
उत्तर दिशा की ओर। तो अगर ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? धुआं की दिशा हो जाएगी। किस कंडीशन में? जब मैं हवा को नहीं मानूं कि हवा चल ही नहीं रही है, ये मान लूं कि हवा नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ट्रेन की धुआं होगी वो किस दिशा में जाएगी? दक्षिण दिशा की ओर जाएगी। अगर हवा चल गई, अगर हवा इस दिशा में चल रही है और धुआं नीचे की तरफ जा रही है, तो जो ट्रेन हवा चलने पर ट्रेन की जो धुआं जाएगी वो कौन सी दिशा में जाएगी? इस दिशा में जाएगी। और इस दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व। क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व बोलते हैं। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो अपन आसानी से कर सकते हैं। अब एक पिछली क्लास में एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर मेरे को समझ में एक चीज नहीं आई। बोले क्या चीज समझ में नहीं आई? बोले सर जब भी आप लिख रहे हो इस हमेशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा पूर्व और पश्चिम, ये चार दिशाएं तो हो गई और ये चार हो गई कौन सी? पूरक। ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा हो गई। यहां बच्चे को एक चीज समझ में नहीं आई। बोले सर यहां आप दक्षिण पूर्व लिख रहे हो, यहां उत्तर पूर्व लिख रहे हो, यहां दक्षिण पश्चिम लिख रहे हो और उत्तर पश्चिम लिख रहे हो, लेकिन मेरे को ये तो यहां दक्षिण पश्चिम के बजाय मेरे को पश्चिम दक्षिण लिखना है। ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो बेटा ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? उत्तर और दक्षिण को हमेशा ऊपर की तरफ, आगे की तरफ क्यों लिखते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बेटा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल जो दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, ये दोनों बड़ी दिशाएं हैं और बड़े का नाम पहले लिखा जाता है। अपन देखते हैं अपने यहाँ शादी का कार्ड भी आता है तो पहले पिताजी का नाम लिखा जाता है, फिर बड़े वाले भाई का नाम लिखा जाता है, फिर छोटे वाले भाई का नाम लिखा जाता है। उसी लॉजिक से यहाँ दक्षिण दिशा, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी दिशा, उत्तरी ध्रुव दोनों को पहले लिखा जाता है और जो छोटी दिशाएं हैं मतलब पश्चिम और पूर्व, उन दोनों को बाद में लिखा जाता है। तो इस टाइप से कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। पहले बहुत पूछे जाते थे लेकिन आजकल यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अब जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, दिशा टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कोण पर। किस पर? कोण से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था, इसको मैं 0 डिग्री मान लूं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री हो जाएगा और ये 270 डिग्री हो जाएगा। पूरक दिशाओं से मैंने जब डिवाइड किया तो ये हो गए 45, 135, 225 और 315 डिग्री। इसको मैं 360 डिग्री भी लिख सकता हूं। ये तो हो गया कौन सा? क्लॉकवाइज सर्किल। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये 45, ये 90, ये 135, ये 180 रहेगा, ये 225 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा और ये 315 हो जाएगा। ये कौन से वाले में आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कोण से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, ये आप चाहते हैं, तो ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए। तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि 180 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री कब बनता है, 270 डिग्री कब बनता है। मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को कि राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दाईं ओर
270 डिग्री, फिर बाईं ओर 135 डिग्री, फिर दाईं ओर 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 45 डिग्री, फिर बाईं ओर 315 डिग्री घूमता है। तो राम का मुंह किस दिशा में है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। पूर्व कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्व। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में दे रखे हो, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब दायां और बायां दे रखा हो तब दाएं और बाएं को एक दूसरे से कैंसिल कर लेते हैं। अब यहां मेरे को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में दायां एक तरफ लिखना है और बायां दूसरी तरफ लिखना है। दायां कितनी बार घूम रहा है? दाईं ओर घुमा 270 डिग्री, फिर घूमता है बाईं ओर 135 डिग्री, फिर दाईं ओर 2 बार 45 डिग्री घूमता है। इसके बाद बाईं ओर कितनी डिग्री घूमता है? 315 डिग्री घूमता है। मेरे को क्या करना है? दोनों को टोटल करना है। 270 और 90 डिग्री कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। और इसको जब मैंने ऐड किया तो ये कितना हो गया? 450 डिग्री हो गया। दोनों का मैं अंतर निकालना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में 450 बड़ा है, 450 लिखा 360 डिग्री लिखा, माइनस किया, कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। बड़ा कौन सा है? बायां। तो क्या आ जाएगा? बायां मैं यहां लिख दूंगा। मैंने यहां क्या लिख दिया? बायां लिख दिया। 90 डिग्री बाईं ओर। जब पूर्व का बायां कौन सा हो जाएगा? पूर्व का बायां हो जाएगा उत्तर। तो 90 डिग्री बाईं ओर घुमा तो यहां से 90 डिग्री जब यहां घुमा तो कहां पहुंच गया? उत्तर दिशा में पहुंच गया। तो राम का मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जब भी अपने को दायां और बायां घुमाए एंगल पे, कुछ नहीं करना है। दाएं को एक तरफ लिखना है, बाएं को दूसरी तरफ लिखना है। दोनों को टोटल करना है और एक दूसरे से जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। जब एक दूसरे को घटाएंगे तो जो अंतर आएगा और जो बड़ा होगा उसी तरफ अपने को घुमा देना है उसको। बड़ा आसान क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दाएं और बाएं में सॉरी। इसी वजह से क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर लेते हैं। आसान होते हैं, अगर आप ध्यान से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नवल उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। नवल कौन सी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 45 डिग्री दायां, 270 डिग्री बायां, 315 डिग्री दायां, 225 डिग्री बायां, 180 डिग्री दायां, 135 डिग्री बायां, 90 डिग्री दायां और 45 डिग्री बाएं और घूमता है। तो नवल का मुंह किस दिशा में है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि नवल उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? दाएं और बाएं घुमा रहा है। क्या करूंगा? यहां लिख लूंगा दायां, दूसरी तरफ बायां।
45 डिग्री दायां, 270 बायां, 315 दायां, 225 बायां, 180 दायां, 135 बायां, 90 डिग्री दायां, 45 डिग्री बाईं ओर घूम रहा है। मैं क्या करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन में, दोनों को आपस में जोड़ लूंगा, इसको इंडिपेंडेंटली जोड़ लूंगा, इसको जोड़ लूंगा। ये कितना हो गया 360 हो गया, ये कितना हो गया 270 हो गया, 630 हो गया टोटल दाईं ओर, और बाईं ओर कितना हो गया 270, ये हो गया 180, 180 और 405 और ये हो गया 675 हो गया टोटल। कितना हो गया 675, ये कितना हो रहा है 630, 675 माइनस 630 कितना आ गया 45 डिग्री। कौन सा बड़ा कौन सा है बाईं ओर। बाईं ओर मतलब अगर उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है तो मैंने आपको क्या बताया था, बायां मतलब उत्तर दिशा का, बायां मतलब पश्चिम दिशा। तो नवल का मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और तरीका है इसी टाइप के क्वेश्चंस को करने का, क्या तरीका है कि दाएं और बाएं को मैं कैंसिल कर दूं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं दी जाती है एग्जाम में कभी भी। ये मैंने बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, एसएससी या बैंक के एग्जाम में भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, मैंने जो जितनी बड़ी आ सकती है उससे बड़ी भी आपको बता दी है। सॉरी। इसके बाद हम बात करें कि अगला कौन सा तरीका है, तो एक कैंसिल आउट करने का तरीका भी है कि दायां लिख लिया, बायां लिख लिया, दोनों तरफ, एक तरफ दायां लिख लिया, एक तरफ बायां लिख लिया। 45 बोला दायां, 270 बोला बायां, बायां कितना एक्स्ट्रा हो गया 225 हो गया। फिर दायां बोला 315, कितना हो गया 90 दायां हो गया। कैंसिल आउट करते जाओ आप एक दूसरे को, दाएं को बाएं से कैंसिल आउट करते जाओ, जब लास्ट में आपके पास वही कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा। और 90 डिग्री उत्तर दिशा का 90 डिग्री कौन सा हो गया, पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको किसी भी टाइप में अगर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आए आगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।